हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप सब। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत लंबे समय तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। ठीक है, ड्यू टू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस थोड़ा सा बिजी चल रहा था। बट नाउ आई एम बैक। और अब आपको वीडियोस जो है रेगुलर इंटरवल में मिलेगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। फॉर श्योर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होने में और एक अच्छा स्पोर्ट्स खेलने में और एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो क्या वो अहम 5 पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन में होनी चाहिए, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, फिर आ जाता है फिजिकल स्किल ट्रेनिंग, फिर मेंटल स्किल ट्रेनिंग, फिर टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा पहला पॉइंट, दैट इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ एंड फिटनेस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस में होता क्या है। अब हेल्थ एंड फिटनेस की जब मैं बात करता हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बॉडी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि आप अपने शरीर को कैसे ट्रेन करते हैं। ठीक है, नो मैटर आप फिजिकल स्पोर्ट्स खेले या मेंटल स्पोर्ट्स खेले, आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाती है। तो जो हमारा ये जो पहला सेक्शन है हेल्थ एंड फिटनेस, इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल एंड पैटर्न, डाइट एंड हीलिंग और रिहैब। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है जब आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल एंड पैटर्न। तो हाँ, ऑब्वियसली आप सभी ट्रेनिंग तो करते होंगे, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ट्रेनिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, या इस सेक्शन के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग पैटर्न के अंदर आपको किस चीज़ का ध्यान देना है। कि आपको एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करना होता है जब आप बॉडी ट्रेनिंग की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसी है, क्या है, और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल एंड पैटर्न के अंदर हमें जो अहम बातें जिनका ध्यान रखना है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेट योर टाइम। तो आप अपना टाइम सेट करें अपनी जो बॉडी ट्रेनिंग है उसका। तो बेसिकली मेरा मानना है कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, और अपना टाइम अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, यानी जिस हिसाब से आप एक्सरसाइजेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट करें कि 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है, ताकि आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज रहे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो सेकंड पॉइंट है उसका ध्यान रखना है, वो है कि रिकॉर्ड योर डेली परफॉर्मेंस। अपनी डेली परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड मेंटेन रखें, यानी बेशक आप पेपर पे ना रखें, आप मेंटली उस ध्यान रखें कि आपने कल कितने रैप्स करे थे और एक रैप में आपने कितने रैप्स करे थे और कितने सेट करे थे, ताकि आप उसको ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव करते रहो। क्योंकि जब आपको डेली ट्रैक होगा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपको कितना आगे जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कीप अपडेटिंग योर एक्सरसाइजेस। अपने एक्सरसाइजेस अपडेट करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप सेम चीज़ 6 महीने तक करे जा रहे हैं तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी या खास डेवलपमेंट नहीं होगी। आप कॉन्टिन्यूसली आपकी जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ करती है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्या कहते हैं ट्रेनिंग वगैरह अपडेट कर सकते हैं। जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ओवरडू। कि मतलब ओवरडू ना करें, कोई भी चीज़ एक हद से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपकी ये देखो ये बॉडी है, यही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर इसमें डैमेज पड़ा या कुछ हुआ या इंजर्ड हो गए, तो ओवरडू करने से जनरली इंजरीज आती हैं। तो आप इंजर्ड हो गए तो फिर आपका ही टाइम का नुकसान होगा। और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, और मैं बता सकता हूँ कि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है व्हेन यू आर इनटू एनी स्पोर्ट्स, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली ट्रायल्स और इन सब चीज़ों के लिए रेडी करना होता है, मैचेस के लिए रेडी करना होता है, आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए रेडी करना होता है। बट ओवरडू करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट चेज भी ना करें। कीप चेजिंग योर लिमिट साइड बाय साइड। कि मतलब आपको हमेशा पहले से बेहतर करना है। तो आपने जैसे सपोज कल 10 पुशअप्स मारे थे तो कल का नेक्स्ट डे का टारगेट 11 पुशअप्स होना चाहिए। दैट्स हाउ यू ओनली ग्रो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 के बदले 15 पुशअप्स मार रहे हो और आपकी बॉडी सस्टेन ही नहीं कर रही है।
उससे क्या होगा कि आपको इंजरीज हो जाएगी, आप नेक्स्ट 2-3 दिन तक आपकी बॉडी रेडी ही नहीं हो पाएगी किसी एक्सरसाइजेस के लिए। सो डोंट ओवरडू बट कीप चेजिंग योर लिमिट। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है डाइट। ठीक है, तो डाइट प्लेज अ वाइटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी ट्रेनिंग। तो बॉडी ट्रेनिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट। उसके लिए आपको जो बातें अहम ध्यान में रखनी है, सबसे पहले वो है कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें और अपनी बॉडी को समझें कि आपकी बॉडी किस तरह की है, बट डोंट गेट डिसहार्टन्ड कि अगर आप मोटे हो या बल्की हो या बहुत ज़्यादा पतले हो तो उससे डिसहार्टन या डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं और आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो आप अपना बॉडी भी बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि अवॉइड जंक फूड। जंक फूड आपको अवॉइड करना है अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, लेकिन हाँ, आपको बाहर के खाने या चीट डेज रख सकते हो आप बीच में, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 या 2 दिन रख सकते हो जहाँ पे आप अपने पसंदीदा खाना, पेस्ट्री वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह खाओ, लेकिन अदरवाइज आप जंक फूड को अवॉइड करो अगर आपको सीरियसली स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना है। वाटर इनटेक बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप पानी की एक, क्योंकि जैसे कि आप समझते हैं, अगर आप सब नहीं पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ 70% ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की सप्लाई की कमी होगी तो आपके टिश्यूज़, आपके जो मसल टिश्यूज़ वगैरह है उन सब में वाटर सप्लाई की कमी आएगी, जिसकी वजह से वो डैमेज होंगे, वो जल्दी टोन आउट होंगे। आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग करोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप बहुत जल्दी डैमेज होंगे और इंजरीज पे लीड करते हैं, क्रैम्प वगैरह आते हैं। तो ध्यान रखें कि पानी की कमी शरीर में ना हो। अच्छा, आप डाइट मेंटेन कैसे करना है? जब आप अपनी बॉडी टाइप को समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपको फैट रिड्यूस करना है या फैट बढ़ाना है, आपको फैट की ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है। ये नहीं होता कि मैंने देखा है यूजुअली बच्चे जैसे टीनेज में आते हैं उन लोगों को बॉडी बिल्डिंग का शौक आता है। देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग सिर्फ सप्लीमेंट्स या प्रोटीन के डब्बे खा लेने से नहीं होता, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग भी अगर आपको करनी हो तो सिर्फ प्रोटीन, आप अपने ट्रेनर से जाके पूछ सकते हो, वो आपको प्रॉपर डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह बता देंगे कि प्रॉपरली डाइटरी सप्लीमेंट अपनी बॉडी, आपकी बॉडी के हिसाब से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि आपको वेट गेनर चाहिए या वेट कटर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए और किस तरह का प्रोटीन चाहिए। तो ये चीज़ों की समझ पहले होना ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनल, आपको उसकी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। ये नहीं कि खुद से जाके आपने टीवी में ऐड देखा है, किसी ने कह दिया वो खा रहा है तो उसके हिसाब से आप भी लिया है और आपने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं शरीर पे। तो डाइट पे काम करने और सिर्फ सप्लीमेंट्स, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, सिर्फ सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आप चाहे स्पेशली अगर आप एथलेटिक स्पोर्ट्स में हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा विदाउट एनी प्रोफेशनल गाइडेंस आप बिल्कुल ही ना लें सप्लीमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट कंसल्ट अ प्रॉपर ट्रेनर, ठीक है, और डाइटिशियंस टू टेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। तो इस सेक्शन के अंदर जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग प्रॉपर, मतलब प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग हेल्प्स इन एनहेंसिंग योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करने में करती है, और जो आप वर्कआउट के बाद जो बॉडी टोन आउट होती है उसको प्रॉपरली कूल डाउन करने में हेल्प करती है। स्ट्रेचिंग बेसिकली, अब स्ट्रेचिंग का रोल बता देता हूँ। स्ट्रेचिंग बेसिकली करती क्या है? स्ट्रेचिंग क्या करती है, जब आप बॉडी वर्कआउट करते हो तो मतलब जब आप बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हो तो बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप एकदम से रेस्ट मोड में चले जाते हो, रेस्ट मोड पे चले जाते हो या एकदम से बैठ जाते हो, पानी पीने लग देते हो, तो बॉडी जो है एकदम से कूल डाउन होना शुरू होती है। तो जब वो एकदम से कूल डाउन होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी टिश्यूज जो है वो डैमेज होंगी, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प वगैरह आते हैं। इसलिए आपके जो कोच वगैरह होते हैं अकेडमी में, वो आपको, अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह करते हो या कहीं पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कोच वगैरह टोकते हैं कि जैसे आप रनिंग करके आए हो तो आपको बोलते हैं कि अभी बैठ मत, वॉक करके आ, या क्या कहते हैं एक राउंड लगा ले, नॉर्मल एकदम से मत बैठो, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो एकदम से कूल डाउन ना हो, क्योंकि एकदम से कूल डाउन होगी तो टिश्यूज़ को डैमेज ज़्यादा होगा।
स्ट्रेचिंग क्यों हेल्प करती है? स्ट्रेचिंग क्या करती है, जब आपकी बॉडी गर्म होती है वो आपको धीरे धीरे उसको जो टिश्यूज को है वो स्ट्रेच करके और उसको एक्सपेंडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को है एक स्मूथली पोजीशन में लेके आती है, जिसकी वजह से आपकी जो टिश्यू डैमेज है वो अवॉइड हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो दिमाग में रखना है वो है मेडिटेशन, कि आपको मेडिटेशंस करनी चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो एनहेंस होती है और उसकी हीलिंग में हेल्प करते हैं और आपका फोकस बढ़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्लीप, प्रॉपर स्लीप, कि एक प्रॉपर स्लीप टाइम होना चाहिए, टाइम पे सोएं और टाइम पर उठें, ठीक है। और क्योंकि जो आपका रात का सोने का समय है वो सबसे बेस्ट होता है आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए, तो उस पर बड़ा ध्यान दें कि अपना स्लीप टाइम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो इसके अलावा बैलेंस डाइट इज ऑल्सो की फॉर हीलिंग एंड रिहैब, क्योंकि बैलेंस डाइट से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह मिलते हैं जो आपकी फास्टर रिकवरी और अच्छी रिकवरी में और टिश्यूज़ और सेल्स के अच्छे ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले जो अहम बात है जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखो, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे बिजनेस वगैरह में फाइनेंशियल या पैसों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है फॉर प्रॉपर सक्सेस, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस जल्दी से अच्छा फ्लरिश नहीं करता। उसी तरह से हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है उस हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स हमारा बॉडी होता है, ठीक है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मैं यहाँ पे मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, स्किल ट्रेनिंग हो गई, मेंटल स्किल ट्रेनिंग हो गई, या क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट वगैरह हो गया, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है जो ज़रूरी होती है। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं और आपको इसमें करियर बनाना है और सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो डू इट राइट नाउ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के उसको ऑलवेज पे क्लिक कर दें, क्योंकि अब जो वीडियोस है वो रेगुलर इंटरवल में आती रहेंगी और मैं ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।